नमस्कार, मेरा नाम है कौशल। आप देख रहे हैं स्पीच 24 न्यूज़। झामुमो पार्टी का जिला सहकारिता सम्मेलन टाउन हॉल गोड्डा से झारखंड राज्य के पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू भाजपा को घेरते हुए क्या कुछ बोले, आइए सुनते हैं इनके जुबानी से। कि इसके पहले जितना मुख्यमंत्री बने और आने वाला दिन जो मुख्यमंत्री बनेंगे वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बराबरी नहीं कर सकते। चूंकि बाबूलाल मरांडी प्रथम मुख्यमंत्री बना इस राज्य का, हम लोग आंदोलन करके राज अलग किए। चूंकि एमएलए का संख्या ज्यादा था और भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। उनके कार्यकाल को भी हम बहुत नजदीक से देखे थे। बाद में मधु कोड़ा का कार्यकाल देखे। मुख्यमंत्री गुरुजी जब बने उसमें हम सरकार में मंत्री का पद संभाल रहे थे। मुंडा जी बने तो मुंडा जी के साथ भी हम मंत्री बने। रघुवर जी बने यहाँ 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री, तो चूंकि उस पार्टी में थे इसलिए बहुत नजदीक से हम उसको भी देख रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन का जो पारखी निर्णय, जनता के प्रति जो इनका सोच है, वो सोच किसी भी मुख्यमंत्री में नहीं देखा गया था। बहुत सारा इस सरकार के खिलाफ में लोग प्रचार किया, दुष्प्रचार भी कर रहा है। चूंकि उनके सामने कोई मुद्दा नहीं है, लोगों ने षड्यंत्र करके कोशिश किया 1932 का मुद्दा को उठाना, कि 1932 का कटअप लाइन बना करके यहां निवासी प्रमाण पत्र दिया जाए। इस सवाल को भी लोगों ने काफी एक मुद्दा बनाने का प्रयास किया। यहां आजादी के बाद से एक मुद्दा उछल रहा था कि आदिवासियों का कोई धर्म कोड नहीं है। ये तो बात सही बात है कि सभी का धर्म कोड है, आदिवासियों का धर्म कोड नहीं है। पहला मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी जो विधानसभा में धर्म कोड का बिल पास करा करके और गवर्नर को भेजा और वहां से भारत सरकार के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का सोच है कि जितने भी आदिवासी राज्य है, जहां आदिवासियों की संख्या ज्यादा है, जहां पर सबसे ज्यादा खनिज मिलता है, वहां पर आदिवासी, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जितने लोग बसते हैं, गरीब लोग, उनको उजाड़ने का काम करो। और इसीलिए एक नया कानून बनाया और उस कानून के तहत जमीन को कैसे ले सकेगा, माइंस मिनरल रेगुलेशन एक्ट बना करके उसको कोशिश किया कि वहां पर अभी जो इतना लाम काप है, इस सब कुछ खत्म करके जमीन लो और वहां पर खनन का कार्य करो।
जंगल हम लोग का बहुत बड़ा मुद्दा है। जंगल के बिना हम लोग नहीं रह सकते। जंगल को कैसे उजाड़ा जाए और जंगल के अंदर अडानी या अंबानी को कैसे फैक्ट्री बनाने के लिए दिया जाए, उसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट बनाया। हम लोग के समय में बना था कि वन पट्टा लोगों को दिया जाए। जो लोग 25 साल से उस जमीन में बसे हुए हैं या जमीन को खंडित किया है, उसमें बसाया जाए। लेकिन इनका काम है कि वन भूमि को हम जबरदस्ती प्राप्त करके, उपलब्ध करके और किसी भी व्यक्ति के नाम से हम दे सकते हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुनः वन पट्टा देने का काम शुरू किया और उस कानून को पीछे धकेलने का काम किया। आज 15 तारीख से ज्यादा जोर पकड़ेगा वन पट्टा देने का काम। तो आज हम लोग सब तरफ से मारे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। हमको ये एहसास हुआ कि इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में आम लोगों की पार्टी नहीं है और गरीबों के लिए कभी नहीं सोचती, सिर्फ अडानी अंबानी के बारे में सोचने वाली पार्टी है। और इसी समझ के आधार पर जिस दिन सरना धर्म कोड को पारित किया विधानसभा में, उसी दिन विधानसभा हम हेमंत सोरेन जी के चैम्बर में गए थे धन्यवाद देने, और हमने कहा कि आपका जो काम है प्रगतिशील काम है और इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कर रहे हैं और हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होने के लिए घोषणा करते हैं। तो इसीलिए आज इतने योजनाएं हैं, उसको अगर गिनाया जाए, क्योंकि योजनाओं की सूची हमारे पॉकेट में है, इसको अगर गिनाना शुरू करेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन मुख्य योजनाओं के बारे में तो हम लोग को जानना ही पड़ेगा। जनता के बीच जाना पड़ेगा। संगठन के बारे में बात हो रही है तभी से। प्रखंड कमेटी बन गई, पंचायत समिति बन गया, बूथ कमेटी भी बन गई। लेकिन आखिर पंचायत समिति, बूथ कमेटी, प्रखंड कमेटी बनाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि हम गांव के जनता तक जाएं, गांव के जनता को हमारे नीति और नियत को बताना, दूसरे दल के सिद्धांत के खिलाफ हमको बोलना, यही है काम। बूथ कमेटी का मतलब वही है। बूथ कमेटी गांव की कमेटी है। बूथ कमेटी 4-5 गांव को मिलाकर भी होती है। जहां बहुत बड़ा गांव है वहां 1 और 2 गांव को मिलाकर भी बनता है। लेकिन आखिर बूथ कमेटी का काम तो वही है, जनता के बीच जाना, जनता का आंसू पोंछने का काम अभी अगर हम करेंगे तो चुनाव के समय में हमको दिक्कत नहीं होगा। तो उस दिन हमारा जो सेना है उस युद्ध में दुश्मन सेना को परास्त कर दे। इसीलिए ना हम लोग की सेना है, सेना। हम लोग भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का सेना है और इसीलिए हम लोग ये पूरा लेफ्ट राइट कर रहे हैं कि जिस दिन चुनाव का घोषणा होगा उस दिन हम लोग घर से निकल पड़ेंगे। लेकिन
हम कहते हैं तभी हम जीत सकते हैं जब हमको आज से अपने को पागल घोषित करना है। बहुत लोग बोलता है ना, कहा जाता है साला पता नहीं, सुबह निकलता है झोला टांग करके और रात में वापस आता है। बहुत लोग ऐसे भी काज करता है। बहुत लोग बोलता है अरे ये पागल हो गया। अरे पागल नहीं हुआ, बल्कि जनता को जगाने का काम करता है और दूसरे दल के लोगों को पागल बनाने का काम करता है। इसीलिए हम आप लोगों से सबसे मजबूती से एक ही बात कहेंगे कि गांव की ओर जाने का काम करें, जनता के बीच जाने का काम करें, जनता को से संपर्क करके उनके दुख दर्द को कैसे निपटेगा, कैसे उसका काम होगा, इसका काम करें। क्योंकि इन योजनाओं को भी जो लोग एकदम पहाड़ के कंदराओं में रहता है उनको पता नहीं है, और यदि योजना बना भी है उस योजना का लाभ उसको कैसे मिलेगा उसका नहीं पता है। आपको अंगुली पकड़ करके कागज में टेपा मरवाना पड़ेगा और उस कागज को लेकर के आपको ब्लॉक में या पंचायत में देना पड़ेगा और ग्राम सभा में पास करना पड़ेगा। आज हेमंत सोरेन इसीलिए पैसा कानून को लागू किया झारखंड में। ये पैसा कानून बिना ग्राम सभा का कुछ नहीं कर सकते आप। ये जो एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट का हल्ला करता है लोग कि एसपीटी एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, अब नहीं हो सकेगा। ग्राम सभा के बिना किसी का भी जमीन न खरीदा जा सकता है, न कोई बेच सकता है। ग्राम सभा के बिना कोई भी योजना पारित नहीं हो सकता है। और 5 शेड्यूल एरिया में तो ये बहुत सख्ती से लागू करने का बात चल रहा है। अपने आप लागू हो जाएगा क्योंकि केंद्रीय कानून है, 1996 में बना है ये कानून। इस केंद्रीय कानून को हेमंत सोरेन ने दिलेरी के साथ इसको लागू किया। पैसा कानून को लागू करके ग्राम सभा को एक अधिकार दिया। ये बहुत बड़ी बात है। इसी